हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। मैं दिलक्सी भाई अनिल सर के इस प्लेटफॉर्म पर। आज हम लोग शारीरिक का लेक्चर नंबर 4 करने वाले हैं। इससे पहले लेक्चर में हम लोगों ने जो शारीरिक के गुणधर्म कर रहे थे, हमारे पास टोटल कितने गुणधर्म हैं? 6, जिनमें से पिछले लेक्चर में हम लोगों ने 1 से लेकर 3 तक कर लिया है। अब जो है गुणधर्म नंबर 4 से हम लोग अपने क्लास का शुरुआत करते हैं। तो देखो हमारे पास गुणधर्म नंबर 4 क्या है। अब देखो जो बुक में दिया है थोड़ा उसका लैंग्वेज थोड़ा से मतलब कि डिफ़िकल्ट है, तो मैं क्या करूँगा कि मैं खुद से अपने भाषा में समझाऊंगा कि ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। तो देखो गुणधर्म नंबर 4 क्या है कि हमारे पास कोई शारीरिक दिया है, ठीक है ना। देखो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, देखो किसी शारीरिक के, ठीक है ना, किसी शारीरिक के ध्यान से हो, किसी शारीरिक के एक पंक्ति, ठीक है ना, या तो कोई एक पंक्ति हो जाए या फिर स्तंभ, क्योंकि शारीरिक में पंक्ति स्तंभ दोनों होता है। तो यानी किसी शारीरिक के एक पंक्ति या स्तंभ के, ठीक है, या तो पंक्ति हो या फिर स्तंभ हो। क्या है कि किसी शारीरिक के एक पंक्ति या स्तंभ के प्रत्येक अवयव को के से गुणा करने पर, के से गुणा करने पर उसका मान भी, मैं भी इसको समझाऊंगा कि के क्या है, ठीक है ना। तो किसी शारीरिक के एक पंक्ति या एक स्तंभ को, ठीक है, के प्रत्येक अवयव को के से गुणा करने पर उसका मान भी के से गुणित हो जाता है, ठीक है ना। ये गुणधर्म नंबर 4 है, इसका भी बहुत ही यूज होने वाला है, ठीक है ना। हम लोग आगे जितने भी क्वेश्चन करेंगे उसमें इसका बहुत यूज होगा। तो क्या है कि किसी शारीरिक के एक पंक्ति या स्तंभ के प्रत्येक अवयव को के से गुणा करने पर उसका मान भी के से गुणित हो जाता है। हमारे पास एनसीईआरटी के किताब में जो गुणधर्म नंबर 4 है वो यही दिया है, ठीक है ना। समझते हैं कि अब इसका मतलब क्या है। देखो इसका मतलब है ये है कि मान लेते हैं कि हमारे पास कोई शारीरिक है, ठीक है ना, उदाहरण के लिए मान लेते हैं कोई शारीरिक, मान लेते हैं हमारे पास है 2 4 3 1 0 5 7 1 0, ठीक। मान लेते हैं कि ये हमारे पास कोई एक शारीरिक है, ठीक है ना। अब यहाँ के से मतलब क्या है, के यानी कोई कांस्टेंट, यानी यहाँ के का मतलब कोई किसी संख्या से, संख्या 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, -4, मतलब कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। तो यहाँ के से मतलब क्या है, किसी संख्या से, ठीक है ना। तो किसी शारीरिक के, देखो गुणा करेंगे तो किस में करेंगे, किसी एक पंक्ति में करेंगे, देखो या तो R1 में करेंगे या R2 में करेंगे या R3 में, किसी एक पंक्ति में, या फिर किसी एक स्तंभ में, या तो C1 में करेंगे या C2 में या C3 में। ये नहीं कि सबके साथ कर दिए हैं, सबके साथ किस में होता है, आव्यूह में। जैसे कि देखो ये आव्यूह दिया है, मान लेते हैं 2 4 3 2 दिया है। के का मतलब क्या है, किसी संख्या से, मान लेते हैं कोई संख्या के क्या है 2। अब के से गुणा करने पर उसका मान भी के से गुणित हो जाता है ना। ध्यान रखो आव्यूह में क्या होता है कि जब आव्यूह में मतलब कि आव्यूह में बाहर कोई संख्या है तो इसका अंदर गुणा करेंगे तो सबके साथ गुणा होता है। ये 4 हो जाएगा, ये 8, ये 6 और ये 4 हो जाता है ऐसे ना। तो लेकिन ऐसा शारीरिक में नहीं है। शारीरिक में क्या है कि कोई संख्या मान लेते हैं, बाहर हमारे पास मान लेते हैं 2 है। जब ये 2 है तो 2 का सब में गुणा नहीं होगा। शारीरिक में क्या होता है कि कोई भी के कांस्टेंट है उसका गुणा या तो R1 में या तो R2 में या R3 में, किसी एक में करेंगे, या फिर C1 में कर सकते हैं या फिर C2 में या C3 में।
मतलब किसी एक में करना है, सबके साथ नहीं। तो मान लेते हैं कि हमें कर देते हैं R1 के साथ, तो R1 के साथ गुणा कर दो तो ये कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 6। जब अब R1 में गुणा किए हैं तो बाकी को ऐसे ही लिख देंगे, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या है, ये है गुणधर्म नंबर 4 है कि किसी सारणिक के एक पंक्ति या स्तंभ को k से गुणा करने पर, k यानी कोई किसी संख्या से गुणा करने पर उसका मान भी k से गुणित हो जाता है, उसका मान भी k से गुणित हो जाता है। का मतलब क्या है कि इसमें 2 से गुणा किए हैं हम लोग, तो हम लोग यहाँ से 2 कॉमन भी निकाल सकते हैं, ठीक। तो बस यही है हमारे पास गुणधर्म नंबर 4। देखो अच्छा, इस पर एक एग्जाम्पल दे। अच्छा, और मैं अभी थोड़ा सा और समझा देता हूँ। जैसे मान लेते हैं हमारे पास ये 8 है, ये 10 है, ये 12, ये 7, ये 8, ये 3, ये 2 है, 3, 4, ठीक है ना। ये मान लेते हैं कि हमारे पास कोई एक सारणिक दिया है। देखो हमें क्या है कि हमें कुछ इसमें से कॉमन निकालना है, ठीक है ना, मतलब कुछ कॉमन निकालना है। तो देखो सबसे पहले चेक करते हैं R1 में से कोई कॉमन निकल रहा है। देखो जितनी बार कॉमन निकलेगा उतनी बार कॉमन निकालेंगे, जितनी लाइन से निकलेगा उतनी लाइन में से निकालेंगे, ठीक है ना। जैसे मान लेते देखो, ये देखो R1 में से कुछ कॉमन आ रहा है, R1 में से देखो ध्यान से, यहाँ से क्या आ रहा है, 2 आ रहा है ना, तो यहाँ से हम लोग 2 कॉमन निकाल देंगे, इसमें से 2 कॉमन निकाल दिए तो यहाँ हो जाएगा 4 और यहाँ हो जाएगा 5, इधर 6। देखो R1 में से कॉमन निकाले हैं ना, तो इसको ऐसे लिख देंगे 7, 8, 3, और ये 2, ये 3, ये 4। अब देखो और कुछ कम नहीं कर रहा है। देखो R2 में से देखो कुछ नहीं कर रहा है, R3 में से कॉमन नहीं कर रहा है। अब देखो C1 में से कुछ कॉमन नहीं कर रहा है, नहीं, C2 में से भी नहीं कर रहा है और C3 में से भी कॉमन नहीं निकल रहा है। तो बस हो गया। तो देखो सारणिक में या तो गुणा करेंगे तो ऐसे ही गुणा करेंगे, या फिर कॉमन निकालेंगे तो ऐसे ही कॉमन निकालेंगे। अच्छा देखो, अब हम लोग चाहें तो क्या कर सकते हैं कि जो 2 बाहर है उसका गुणा करेंगे इसमें, ठीक है, तो वही संख्या वापस से आ जाएगी, ठीक है ना। तो ये हमारा है गुणधर्म नंबर कितना 4 है। अब देखो, अब इसी के आधार पर एक क्वेश्चन दिया है हमारे पास NCERT की किताब में, उदाहरण नंबर है 9, ठीक है ना। देखो हम लोग लिखते हैं पहले उदाहरण नंबर 9। उदाहरण 9 ये दिया है कि एक सारणिक दिया है 102, 18 और 36। फिर ये दिया है 1, 3, 4, ठीक, और दिया है 17, 3, 6, 17, 3, 6, ठीक है ना। अब ये हमारे पास दिया है शारीरिक, ठीक है। अब हमसे पूछा है क्या है, इसमें पूछा है कि शारीरिक का मान ज्ञात कीजिए। अब देखो मैं आप लोग से कल बोला था कि गुणधर्म हमें क्यों पढ़ना है। गुणधर्म हमें इसलिए पढ़ना है ताकि सवाल हमारा कम से कम टाइम में और जल्दी से जल्दी हो जाए, ठीक है ना। अब देखो मान लेते हैं कि इसको हम लोग डायरेक्ट प्रसार कर देते हैं, जैसे होता है ना कि R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर, तो डायरेक्ट प्रसार करेंगे तो क्या होगा कि थोड़ा बहुत कैलकुलेशन लंबा चलेगा और इसमें मिस्टेक भी हो सकता है, इसलिए गुणधर्म दिया है। तो गुणधर्म नंबर 4 का प्रयोग करके देखो हम शारीरिक का मान निकालते हैं, ठीक है ना। और मैं कल शायद आप लोग को बताया था क्या कि किसी शारीरिक में कोई दो पंक्ति या फिर कोई 2 स्तंभ समान है तो शारीरिक का मान कितना देता है, 0 हो जाता है, याद है ना। तो यदि नहीं याद है तो तुरंत इस लेक्चर को छोड़कर अभी इससे पहले लेक्चर जो लेक्चर नंबर 3 अपलोड हुआ है पहले जाकर तुरंत उसको देखो, ठीक है, फिर बाद में इसको देखो, क्योंकि जो गुणधर्म नंबर 1, 2, 3 है आगे आने वाले गुणधर्म में यूज होगा, ठीक है ना। तो देखो यहाँ से क्या करते हैं हम लोग। अच्छा देखो अब सोचेंगे यहाँ से हम लोग कुछ कॉमन निकालें। देखो अच्छा C1 में से कुछ कॉमन आ रहा है, नहीं। C2 में से देखो कहेंगे हाँ 3 कॉमन आ रहा है, तो हाँ 3 कॉमन आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से 2 कॉमन आ सकता है, ठीक है।
लेकिन एक चीज़ और ध्यान से देखो, हमें कुछ ऐसा कॉमन निकालना है, यदि मतलब कुछ ऐसा सोचना है कि हम लोग कुछ ऐसी संख्या कॉमन निकालें ताकि दो लोग साथ मिल जाएं तो और अच्छा है, नहीं मिलेंगे तो फिर हम लोग प्रसार कर लेंगे। लेकिन यहाँ देखो, जैसे जैसे आप लोग आगे क्वेश्चन करते जाएंगे आप लोग को दिमाग में आ जाएगा कि हम लोग क्या कॉमन निकालें ताकि हमारा जो है शारीरिक का मान जल्दी आ जाए। तो यहाँ से हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है, देखो यहाँ से इस पूरे लाइन में से, यानी कि ये जो R1 है, R1 इसमें से 6 कॉमन निकाल देते हैं। एक बार निकाल कर लिख लेते हैं कि क्या कुछ बनता है, ठीक है। तो 6 कॉमन निकाल दिए हम लोग। यहाँ कितने बचेगा, वो 6 कम 6 4 6 × 42 17 हो गया। यहाँ से 6 निकालो कितना हो जाएगा 3, यहाँ 6 कितना तो 6 बचेगा। यहाँ से R1 में से निकाले हैं ना, तो इन दोनों को ऐसे ही लिख लेंगे, R2 और R3 को ऐसे ही लिख लेते हैं, ये 3 और ये 6। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। देखो अब आगे क्या हो जाएगा, अब ध्यान से देखना, कॉमन तो अभी निकाल सकते हैं। देखो यहाँ 3 3 आ गया है, यहाँ 3 कर सकता है, लेकिन ध्यान क्या देना है कि हम लोग चेक, मतलब हम लोग R1 में से ही कॉमन क्यों निकालें। तो हम लोग R1 में से ही कॉमन इसलिए निकालें ताकि हमारा दो पंक्ति जो R1 है R3 और देखो सेम हो गया, 17 3 6 17 3 6। अब हमने गुणधर्म में पढ़ा है कि किसी शारीरिक का यदि कोई दो पंक्ति या कोई दो स्तंभ समान है तो शारीरिक का मान कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। तो बस सिंपल ये 6 है। इस शारीरिक का मान देखो, ये R1 समान है यहाँ से और ये R3 समान है, तो शारीरिक का मान कितना है 0। इसका मतलब कि शारीरिक का मान कितना आ गया, ये शारीरिक का मान आ गया 0। तो है ना, जहाँ कहाँ इतना हम लोग प्रसार करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं, उतना लंबा जाता है, और जिसको गुणधर्म पता रहेगा और तुरंत ही इतना कर लेगा, ठीक है ना। तो ये था गुणधर्म नंबर 4। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले गुणधर्म नंबर 5 पर। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए कि अब हमारे पास जो है अगला गुणधर्म है, ठीक है ना, अगला गुणधर्म नंबर 5। अब देखो बुक में क्या है कि बहुत ही थोड़ा से कठिन शब्दों में दिया है, तो मैं इसे आसान शब्दों में लिखने का प्रयास करता हूँ, ठीक है ना। देखो क्या दिया है कि 5वां गुणधर्म में ये दिया है, मतलब पहले इसे समझा रहा हूँ कि देखो यदि कोई शारीरिक दिया है, उसके अंदर जो अवयव है ना, ठीक है, शारीरिक के अंदर जो भी अवयव हैं, यदि वो क्या दिया है, योगफल के रूप में दिया है, तो हम लोग योगफल को जो है उसको अलग अलग शारीरिकों के योगफल के रूप में लिख सकते हैं। कैसे, पहले मैं समझाता हूँ। देखो किसी मैं थोड़ा से ऐसे लैंग्वेज में लिखा हूँ ताकि आप लोग को समझ में आ जाए पढ़ते ही, ठीक है। बुक में उतना जल्दी समझ में नहीं आएगा, तो इसको ध्यान से देखना। किसी शारीरिक के अवयव यदि योगफल के रूप में हैं तो उसे, ये इसमें मच्छर आ रहा है। किसी शारीरिक के अवयव यदि योगफल के रूप में हैं तो उसे शारीरिकों के योगफल के रूप में, ठीक है ना, अलग अलग लिखा जा सकता है, ठीक है ना, अलग अलग लिखा जा सकता है। मतलब कि किसी शारीरिक के अवयव यदि योगफल के रूप में हैं तो उसे शारीरिकों के योगफल के रूप में अलग अलग लिखा जा सकता है। देखो ये मैं अपनी लैंग्वेज में लिखा हूँ, आसान शब्दों में, ठीक है ना। आप लोग NCERT का लाइन पढ़िए और ये लाइन, ये इजी रहेगा आप लोग को। जैसे देखो मैं समझाता हूँ एग्जाम्पल के साथ, जैसे मानते हैं उदाहरण से
बुक का उदाहरण नहीं, सिर्फ मैं ऐसे ही समझा रहा हूँ। ठीक, तो क्या है कि किसी सारणी के अवयव यदि योगफल के रूप में लिखे हैं तो हम लोग उसको सारणिकों के योगफल के रूप में अलग अलग लिख सकते हैं। जैसे मान लेते हैं कि ए बी सी एक्स प्लस में वाई जेड प्लस में एक्स, ठीक है ना, और जेड प्लस में वाई, मतलब कुछ भी सही है, ई एफ जी। मैं सिर्फ बस समझाने के लिए ऐसा लिख रहा हूँ, ठीक है ना। देखो अब यही बोला था कि किसी सारणी के अवयव, ये सब क्या है, अवयव हैं, यदि योगफल के रूप में लिखे हैं, देखो ये योगफल के रूप में लिखा है ना, योगफल के रूप में लिखा है, ठीक, योगफल के रूप में है तो उसे सारणिकों के योगफल के रूप में अलग अलग लिखा जा सकता है। कैसे, देखो ध्यान से लिखना है। पहले जो योगफल के रूप में नहीं है पहले उसको लिख लेते हैं। देखो ए बी सी सिंगल है तो ये सिंगल ए बी सी, ई एफ जी सिंगल है, ई एफ जी सिंगल है, ठीक। अब ध्यान देखो, ये योगफल के रूप में है तो इधर वाले जितने अवयव, जैसे इधर से यक्स है ना तो यहाँ से यक्स उठा लेते हैं, इधर जेड है तो इधर से जेड उठा लेते हैं, और इधर भी क्या है जेड तो इधर से जेड, ठीक। अब देखो क्या किया है, ध्यान से, किसी सारणी के अवयव यदि योगफल के रूप में दिया है तो उसे हम क्या करते हैं, सारणिकों के योगफल के रूप में, ना योगफल है ना, यानी देखो ये प्लस 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 है तो यहाँ क्या लगाएंगे प्लस, अलग अलग रूप में क्या करते हैं लिख सकते हैं। तो इधर से देखो ए बी सी सिंगल था, सिंगल लिख लिए, ई एफ जी सिंगल था, सिंगल लिख लिए। अब इधर से जो योगफल वाला है तो इधर वाला अवयव एक्स जेड जेड लिख लिए अलग से। अब फिर से योगफल के रूप में लिखना है ना, तो ये ए बी सी। अब इधर वाला अवयव देखो क्या बचा है, वाई एक्स वाई, यहाँ से वाई, यहाँ से एक्स, यहाँ से वाई, और ये क्या है ई एफ जी, ठीक है ना। तो गुणधर्म नंबर 5 यही है, ठीक है, कि यदि किसी सारणी के अंदर उसके अवयव योगफल के रूप में हैं तो हम लोग उन्हें अलग अलग योगफल के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो बस यही था। इस पे देखो एक एग्जाम्पल दिया है, उदाहरण नंबर 10, इसको भी कर लेते हैं। मैं इसको इरेज कर लेता हूँ, ठीक है। कितना बढ़िया है ना, एनसीईआरटी किताब में गुणधर्म दिया है और उसके साथ एग्जाम्पल भी दिया है, कितना बढ़िया रहा है। तो हम लोग देखो एग्जाम्पल उदाहरण नंबर 10, ये उदाहरण 10 दिया है, देखो क्या है, ए बी सी के बी सी, ए प्लस में 2x, ए प्लस में 2x, बी प्लस में 2y, बी प्लस में 2y, सी प्लस में 2z, और इधर क्या दिया है x y z, ठीक। इसको क्या सिद्ध करना है कि सिद्ध कीजिए कि इसका मान क्या है 0 है। करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा देखो आप, जैसे मैं नहीं समझा था एग्जाम्पल उसी प्रकार सवाल है, ये सिंगल सिंगल है, ये भी सिंगल सिंगल है, लेकिन ये योगफल के रूप में होती तो हम लोग क्या करती, ठीक है ना, ए बी, इधर से ए निकालेंगे, इधर से बी निकालेंगे, इधर से सी निकालेंगे, एक हो जाएगा, सब प्लस है, प्लस में 2y 2z 2x जो भी है इधर लिख देंगे। देखो अच्छा ये सिद्ध करना है ना, ये लेफ्ट हैंड साइड, ये राइट हैंड साइड, तो आप लोग ऐसे सवाल लिखेंगे, ठीक है, लिख लिए सवाल, और फिर लिखेंगे यहाँ पर क्या, हल लिखेंगे, हल, सवाल लिखने के बाद हल लिखेंगे, फिर इसको यहाँ पे इरेज करेंगे और क्या लिखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है ना। मतलब पहले सवाल लिखेंगे, फिर हल लिखेंगे, फिर लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे, फिर इसको लिखेंगे, अब हल करेंगे। मैं इसलिए नहीं लिखा क्योंकि जगह की कमी है, ज़िंदगी में जगह की कमी है बहुत है। देखो यहाँ से, अच्छा अब यहाँ से क्या करते हैं, सिंगल सिंगल उठा लेते हैं, पहले सिंगल लोग को पहले भगान उठाते हैं, ये ए, ये बी और ये सी।
अब देखो यहाँ से उठा लो इसको A, यहाँ से B, यहाँ से C, और ये x है, ये y है, और ये क्या है z प्लस में। क्यों प्लस? क्योंकि योगफल के रूप में दिया है इसीलिए। फिर यहाँ सिंगल उठा लो A B C। अब इधर A B C उठा चुके हैं, अब इधर 2x 2y 2z, 2x 2y 2z, और यहाँ से x y z। देखो अभी भी ऊर्ध्व में यूज होगा। कैसे यूज होगा? ध्यान से देखो इस साड़ी को, A B C दो पंक्ति क्या है? समान है। जब समान है तो साड़ी का इसका मान कितना हो जाएगा? 0। तो यानी इसका मान कितना आ गया है? 0 प्लस में। एक काम करते हैं, इसको परेशान नहीं करते। देखो ध्यान से, यहाँ पर x y z है, यहाँ पर 2x 2y 2z। तो हम लोग पीछे भी पढ़े थे कि किसी पंक्ति या किसी स्तंभ में से किसी भी संख्या को कॉमन ले सकते हैं। मतलब कि या तो एक पंक्ति में से निकाल लें या फिर एक स्तंभ में से निकाल लें। तो देखो इस R2 को देखो, इसमें से 2 कॉमन आ रहा है ना, सिंगल लाइन में से निकाल सकते हैं। तो यहाँ से 2 कॉमन निकाल लेंगे, यहाँ से 2 कॉमन निकाल लिए। तो ऊपर वाला कैसे लिखेंगे? A B C, यहाँ से 2 कॉमन निकालने हैं तो x y z, और यहाँ भी क्या हो जाएगा? x y z। तो ये 0 प्लस में 2 है। अब देखो यहाँ भी R2 R3 दो पंक्तियाँ समान है, इसका भी कितना मान हो जाएगा? 0। तो सब कितना हो गया? 0। ये है हमारा राइट हैंड साइड, है ना। बढ़िया गुणधर्म 1 नंबर का है। तो यदि आप लोग को वीडियो पसंद आ रहा है तो जो पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, साथ में कमेंट भी वीडियो कैसा लगा कैसा नहीं लगा, ठीक है ना। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने लास्ट गुणधर्म में, यानी कि गुणधर्म नंबर 6। अब देखिए हमारे पास छठवां गुणधर्म क्या है कि देखो कोई सारणिक दिया है, ठीक है ना, कोई सारणिक दिया है। अब हम लोग क्या करेंगे कि जो सारणिक दिया है उसमें किसी 2 पंक्ति को ही आपस में जोड़ दें या किसी 2 स्तंभ को आपस में जोड़ दें तो भी सारणिक का मान वही रहता है। कैसे? तो पहले इसका हम लोग समझते हैं हिंदी में गुणधर्म क्या है। देखो किसी सारणिक के, ठीक है ना, आप लोग साथ में भी लिखा करिए, अच्छा रहेगा। किसी सारणिक के, ठीक है ना, किसी सारणिक के कैसे लिखवा दूँ मैं इसे? किसी सारणिक के, हाँ आ गया, किसी सारणिक के 2 पंक्ति या 2, देखो एकदम देसी लैंग्वेज में लिखा रहा हूँ, ठीक है ना, एनसीईआरटी से एकदम हट के है, पर इसका मतलब भी वही है, ठीक है ना। अब गुणधर्म तो पूछता नहीं है, इसका यूज होता है, इसलिए मैं ऐसे लिखा रहा हूँ ताकि आप लोग को तुरंत समझ में आ जाए। किसी सारणिक के 2 पंक्ति या 2 स्तंभ के अवयवों को जोड़ने पर सारणिक का मान, ठीक है ना, इसका मान, सारणिक का मान वही रहता है, मतलब बदलता नहीं है, ठीक है ना। तो बस अब किताब में क्या देख लेना, इसको देख लेना, जो इजी लगेगा बता देना, ठीक है ना। किसी सारणिक के 2 पंक्ति या 2 स्तंभों के अवयवों को जोड़ने पर सारणिक का मान वही रहता है। कैसे? अब प्रूफ तो करना पड़ेगा आप लोग को ना। देखो मैं एक एग्जाम्पल, आसान और छोटा एग्जाम्पल लेता हूँ, क्योंकि अब इसके बाद जो बुक के एग्जाम्पल है ना अच्छे लेवल के हैं। जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास कोई सारणिक है 2 3 1 3 1 2 हो गया, 4 5 1 हो गया, ठीक है ना। मान लेते हैं कि ये हमारे पास क्या है? सारणिक है।
तो क्या दिया है, किसी सारणी के दो पंक्ति, देखो या तो किसी दो पंक्ति को आपस में जोड़ दें या फिर किसी दो स्तंभ को आपस में जोड़ दें, मतलब किसी भी पंक्ति या स्तंभ को दो लोग को आपस में जोड़ना है, जोड़ देते हैं। अब फिर सारणी का मान निकालते हैं तो हमारे पास सारणी का मान वही रहेगा। जैसे मान लेते हैं, देखो अब तो एक्सपेरिमेंट करना है ना, तो मैं मान लेता हूँ कि मैं इन दोनों को जोड़ देता हूँ, ठीक है ना, यानी ये R1 को जोड़ देता हूँ और ये R2 को जोड़ देता हूँ। ये तो पहले काम करते हैं, पहले सारणी का मान निकाल लेते हैं, जोड़ेंगे बाद में, क्योंकि हमें पता चलेगा ना कि ये सारणी का मान कितना है, अब जोड़ने पर कितना आएगा, तो पहले निकाल लेते हैं। तो सबको याद है ना, प्लस माइनस प्लस होता है, तो ये 2 हो जाएगा यहाँ से। जब ये कटेगा तो कितना, 1 माइनस में ये कितना 10, अब ये माइनस लगता है 3, ये कटेगा तो 3 माइनस में 8, प्लस में ये 1 हो जाएगा। अब यहाँ से ये कटेगा तो 15 माइनस में कितना हो जाएगा, ये 4, तो इधर हो जाएगा कितना -9, इधर हो जाएगा कितना माइनस में 18, ये हो जाएगा -5 माइनस प्लस कितना 15, और ये कितना हो जाएगा 11, तो प्लस में कितना हो जाएगा 11, ठीक है ना, 11 हो जाएगा आराम से। 11 जोड़ो कितना हो जाएगा, ये 26 और ये 18 कितना हो जाएगा 8, हमारे पास कितना बचा, ये 8 आया है, दिखाई दे रहा है ना, इधर दिखाई दे रहा होगा। मैं इसलिए स्क्रीन से नहीं हट रहा हूँ क्योंकि ये मच्छर आ जा रहे हैं बार बार। अच्छा, मेरा मच्छर करने का मतलब जो स्क्रीन क्या बोलते हैं, कुछ बोलते होंगे, ठीक है ना। तो ये कितना आ गया, 8 आ गया। मतलब जब ऐसे सारणी दिया है तो उसका मान 8 आ रहा है। अब मान लेते हैं हम लोग R1 और R2 दोनों को जोड़ देते हैं, ठीक है ना। मतलब कि मैं आप लोग को सिखाया था संक्रिया लगाना, आप भी याद है संक्रिया। तो मान लेते हैं हम लोग R1 में संक्रिया क्या लगा देते हैं कि हम लोग R1 और R2 को जोड़ देते हैं। अभी मैं बताया था कि संक्रिया कैसे लगाते हैं। मैं R1 में संक्रिया लगा रहा हूँ, कैसे R1 R2 को जोड़ दे रहा हूँ, तो देखो जोड़ो, R1 में लगा रहे हैं यानी R1 में चेंज होगा, R1 और R2 जोड़ना है, तो ये R1 ये R2 जोड़ दो, 3 2 5, तो ये R1 में 5, ये 3 1 4, ये 2 1 3, R1 में हो गया ना। बस अब बाकी जो बचा है उसे लिख देते हैं, ये 3 ये 1 2 4 5 1। अब एक बार इसका प्रसार करते हैं, आज देखते हैं क्या इसका मान यही आता है। प्रसार करते हैं, देखो ये 5 है तो 5 हो जाएगा, ये कटेगा कितना 1 माइनस में 10, फिर माइनस में ये 4 आएगा, जब ये कटेगा तो कितना 3 माइनस में 8, प्लस में ये कितना आ जाएगा 3, और ये कटेगा कितना 15 माइनस में 4। ध्यान से देखना है, ये 10 है तो -9 5, माइनस में 9 5 45, ये प्लस में कितना जाएगा -5 है और माइनस में 4, तो ये हो जाएगा 20, और ये प्लस में कितना आ जाएगा 11 3 33 ना, हो 33 हो जाएगा ना, ठीक। अब ये देखो ये 53 और ये 45, कितना हो जाएगा 8 5 13 8 आया। देखो यानी हमने क्या किया हूँ, दो पंक्तियों को जोड़ दिया हूँ, आप लोग चाहें तो दो स्तंभों को जोड़ दें, कैसे भी जोड़ दें, मान वही क्या रहेगा सेम रहेगा। या फिर देखो प्रसार नहीं करना तो दूसरा तरीका, देखो दूसरा तरीका कैसे कर सकते हैं इसको डायरेक्ट, ध्यान से देखना है। इसको मैं 5 को क्या लिख सकता हूँ, 5 को मैं ये लिख सकता हूँ 2 प्लस में 3, 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ 3 प्लस में 1 लिख सकता हूँ, 1 को क्या लिख सकता हूँ 1 प्लस में 3 को मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस में 2 लिख सकता हूँ ना, और नीचे को 3 1 2 रहने दो, ये 4 5 1 रहने दो। अच्छा, मैं R1 को ही क्यों जोड़ा, क्योंकि मैं R1 में जोड़ा था तो R1 को ही तोड़ डाला मैं। देखो अब क्या जगह, ध्यान से देखो, अब योगफल के रूप में है तो मैं अलग अलग लिख सकता हूँ। यहाँ से 2 उठाते हैं, यहाँ से कितना उठाते हैं 3 उठाते हैं, यहाँ से कितना 1, यहाँ से कितना 3, यहाँ से 1, यहाँ से कितना 2, यहाँ से कितना 4, यहाँ से 5, यहाँ से 1 हो गया। प्लस में अब ये योगफल के रूप में है ना, अब इधर से उठाते हैं 3 1 2, यहाँ से 3 1 2, यहाँ से 4 5 1। मैं बस ऐसे ही समझा रहा हूँ, जिसको पहला पिछला गुणधर्म में आया है वही कर पाएगा। देखो अब इसका मान हम लोग कितना निकाले हैं, इसका मान कितना निकाले हैं 8 निकाले हैं ना। देखो ये सेम यही बन गया, सेम यही बन गया, कितना 8 प्लस में। अब देखो ये R1 R2 सेम में कितना आ जाएगा 0, ये कितना गया कितना 8।
ऐसे करें या फिर ऐसे करें, बात एक ही है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर गुणधर्म नंबर 6। अब देखो वीडियो लगभग में आधा घंटा का हो गया होगा। हम लोग को क्या करते हैं कि अब हम लोग मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में। तब तक हम लोग क्या करेंगे कि इससे पहला लेक्चर नंबर 3 और 4 ध्यान से बढ़िया से पढ़ लेना, क्योंकि अब आगे जितने भी क्वेश्चन आने वाले हैं सब मज़ेदार क्वेश्चन हैं और बोर्ड एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं। देखो मैं पहले ही बता चुका हूँ कि ये 4.2 एक्सरसाइज सिलेबस से हटा दिया है। 4.2 क्या सिलेबस से हटा दिया है, लेकिन हर साल ये बोर्ड एग्जाम में आ ही जाता है, 5 नंबर में, 3 नंबर में, 2 नंबर में। तो हटाया है क्या से, हमें फिर भी पढ़ना है, ठीक है ना। तो एक बार फिर से वीडियो को लाइक करें, कमेंट बताएं वीडियो कैसा लगा। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।